कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टेवानी, डायरेक्टर टमाट्रोल्स नागपुर से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, साइंस का जो टॉपिक इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और आज के इस लेक्चर में बच्चों, मैं जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति जब किडनी फेलियर नाम के डिजीज से परेशान होता है तो उस वक्त उसको ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसी ऑप्शन में से एक जो बेहतरीन ऑप्शन सोसाइटी में यूज किया जाता है, उसी ऑप्शन पर मैं आपसे आज के इस लेक्चर में बात कर रहा हूं। बच्चों, नाम है हमारे आज के कॉन्सेप्ट का आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। तो क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी? अब नेचुरल किडनी तो आप जानते हो बच्चों, जो कुदरत ने, नेचर ने, गॉड ने हमारे बॉडी में लगा के दी है, वो तो होगी बच्चों नेचुरल किडनी। लेकिन अगर कोई मशीन जो काम हमारी किडनी करती है नेचुरली, अगर वो काम कोई मशीन हमको करके देंगी बच्चों, तो हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या कहते हैं बच्चों उसको? आर्टिफिशियल किडनी। तो जो काम किडनी नेचुरली हमारे बॉडी में कर रही है, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन, यानी खून की सादे भाषा में साफ सफाई करके दे रही है, तो यही काम अगर हम किसी मशीन के माध्यम से करेंगे तो हम उसे कहेंगे आर्टिफिशियल किडनी। अब ये क्यों करना पड़ेगा मशीन के माध्यम से? क्या आप और मैं कर रहे हैं कि मशीन के माध्यम से? नहीं भाई, मेरी किडनी को मैं आराम देता हूं, चलो मशीन से लगा के खून की साफ सफाई करते हैं। ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ना मैं करता हूं ना आप करते हैं। ये किसको करना पड़ेगा? जिसकी किडनी फेल हो गई है, मतलब किडनी का ये जो फंक्शन था ब्लड फिल्ट्रेशन का, ब्लड प्यूरिफिकेशन का, अगर वो किडनी नहीं कर पा रही है, मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को जब तक एक किडनी डोनर अरेंज नहीं होता है, एक नई किडनी का अरेंजमेंट जब तक वो नहीं कर पाता, तो उसको तो अपनी जिंदगी कंटिन्यू करनी है ना। तो ये मशीन के माध्यम से करेगा, जिस मशीन को हम नाम दे रहे हैं बच्चों आर्टिफिशियल किडनी, जिसका साइंटिफिक वर्ड है हीमोडायलिसिस। तो लेट अस डिस्कस दिस कांसेप्ट और किस तरीके से वर्कआउट होता है इसको समझते हैं। तो हेडिंग है बच्चों आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। अब क्यों है ये वाइटल ऑर्गन्स? वाइटल का मतलब तो आप भली बात ही जानते हो। वाइटल का मतलब होता है वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वैसे तो बच्चों बॉडी का हर एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते हो, क्योंकि अगर वो ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली डेथ विल बी द रिजल्ट। लेकिन फर्क क्या होता है? कुछ ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, उसने काम करना बंद कर दिया, वो स्ट्राइक पे चलेगा तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है। लेकिन दूसरे ऑर्गन्स अगर काम करना बंद करते हैं ना, तो फिर उसमें धीरे धीरे इंसान मौत के मुंह की तरफ बढ़ता है, इंस्टेंट डेथ नहीं होती है। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शंस, यानी बैक्टीरियल वायरस का अटैक, इंजुरी हो सकता है, एक्सीडेंटल चोट लग जाए आपको, ठीक है, या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू द किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ किडनीज। नाउ रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो मतलब क्या बच्चों? पर मिनट किडनी में जो अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा था, किसी कारण से वो काफी कम हो गया है, तो उसको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी व्हिच कैन इवन लीड टू डेथ। तो अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ब्लड की साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही, ब्लड का फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा, तो ब्लड के अंदर हमारे मेटाबॉलिज्म से जो भी वेस्ट जनरेट होकर आए हैं, जिनको किडनी में फिल्टर होना था और यूरिन के वाटर में डिसॉल्व होकर बॉडी के बाहर जाना था, वो प्रोसेस अब ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि किडनी उनको ठीक से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से जब उन वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ना चालू हो जाएगा, तो एक लेवल के बाद हो सकता है कि उस कॉन्सेंट्रेशन हार्मफुल मटेरियल के वेस्ट को हम बर्दाश्त न कर पाए और हमारी बॉडी अल्टीमेटली डेथ नाम के फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज। तो भाई ऐसे केसेस में क्या करें फिर? तो हमें एक आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत है, यानी कि एक मशीन टेक्नोलॉजी की हमको जरूरत होगी। एन आर्टिफिशियल किडनी क्या है? तो एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड एज डायलिसिस। बच्चों, हो सकता है आपको आंसर इन शॉर्ट सेंटेंस के फॉर्म में पूछे कि आर्टिफिशियल किडनी क्या है, तो ये आपका आंसर होगा
एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस, डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। भाई जो भी प्रोटीन हम खाते हैं, जो भी प्रोटीन नाम का भोजन हम कंज्यूम करते हैं, उस प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है बच्चों, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट, अब वेस्ट कब होगा जब एक्स्ट्रा कुछ होगा तब, जितना चाहिए शरीर को उसने तो उतना इस्तेमाल कर ही है, पर अगर कुछ एडिशनल है वो वेस्ट के फॉर्म में जो जनरेट हुआ है, कॉमनली ह्यूमन बीइंग में नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होता है बच्चों। कॉमनली नाइट्रोजनस वेस्ट जो ह्यूमन बीइंग में जनरेट होता है उसका नाम यूरिया है बच्चों। तो ऐसे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, मेनली जो मैंने कहा यूरिया है, उनको हमको बॉडी से रिमूव करना है, और जो काम ये किडनी बखूबी करती थी अब हम वो मशीन के माध्यम से कर रहे हैं, और उस टेक्निक को हमने नाम दिया है बच्चों डायलिसिस टेक्निक। आइए बात को आगे ले चले। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। बच्चों सबसे पहले डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। डायलाइजिंग फ्लूइड क्या होता है? तो डायलाइजिंग फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड में प्रेजेंट जितना भी वेस्ट है उसको खींच के निकालेगा। बच्चों आप सभी ने, एटलीस्ट मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सलाइन नाम का जो फ्लूइड होता है जो पेशेंट को हॉस्पिटल में लगता है, कई बार आपने देखा होगा एक वाटर लाइक बॉटल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, जिसमें पानी जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखता है, पहले सलाइन लगाया मतलब क्या बोले पानी जैसा कुछ लिक्विड पेशेंट के बॉडी में डाल रहा है। डायलिसिंग फ्लूइड में ऐसा ही कोई फ्लूइड है, वाटर लाइक फ्लूइड आपको नजर आएगा बच्चों। अब ये वाटर लाइक फ्लूइड हम करते क्या है? तो ये वाटर लाइक फ्लूइड को हम लोग को यूज करना है ब्लड में के वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो ये स्पेशल फ्लूइड, ये सलाइन फ्लूइड नहीं है, डायलिसिंग फ्लूइड है। इसको कुछ सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स के कंपोजिशन से हम लोग डिजाइन करेंगे बच्चों। तो आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। तो मतलब क्या है बच्चों, समझ लेते हैं। एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, समझ लीजिए। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका टैंक हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, टैंक हो गया। इसको काय से भरेंगे? डायलाइजिंग फ्लूइड से। तो इस टैंक को हमने काय से भर दिया बच्चों? डायलाइजिंग फ्लूइड से भर दिया। ठीक है, अब इस टैंक के अंदर क्या है? नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग, नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग। तो अब इसके अंदर है क्या मतलब? तो इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे ट्यूब्स है। ये ट्यूब्स जो है, ये जो मैंने ट्यूब्स बनाया है, ये ट्यूब्स अंदर से हॉलो है, ये ट्यूब्स अंदर से हॉलो है। इसके अंदर से क्या मूव करेगा? ब्लड। इसके अंदर से क्या मूव करेगा? ब्लड। और जब ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर से मूव करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब ट्यूब्स इन ब्लड के यहां से एक काम करते हैं, ट्यूब जो होते हैं, यहां से पेशेंट के बॉडी का ब्लड हम इस सिस्टम के अंदर डालेंगे। पेशेंट के बॉडी का ब्लड इस सिस्टम के अंदर डालेंगे, तो ब्लड जो इन ट्यूब्स के अंदर जब मूव कर रहा है, दीज आर द ट्यूब्स, दिस इज द डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये ट्यूब की जो लाइनिंग है वो कैसी है? सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजों को ब्लड के अंदर से बाहर आने की परमिशन मिलेगी। तो जब यहां ब्लड मूव करेगा तो ब्लड के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी कि टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल्स है, वो यहां से निकल कर डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाएंगे। मतलब वो ट्यूब में से निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाएंगे। यानी कि ब्लड जब यहां से बाहर निकलेगा, ये सिस्टम से बाहर निकलेगा, ये ट्यूब में से बाहर निकलेगा, तो वो एक साफ सुथरा ब्लड रहेगा, क्लीन ब्लड रहेगा, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। यानी कि जो काम किडनी को करना था वो काम ये डब्बा यानी कि बॉक्स, ये टैंक यानी कि ये डायलाइजिंग फ्लूइड हमको करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम पेशेंट के बॉडी में प्रेजेंट नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड में अवेलेबल है उसको हम रिमूव करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बात को आगे कंटिन्यू करें। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ठीक है, यानी कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो जैसा ब्लड का है सेम होगा, एक्सेप्ट दैट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब क्या होगा मालूम क्या बच्चों, यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट मिसिंग है और ये ब्लड के अंदर क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है। तो क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें कहां जाएंगी? लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगी। जैसे पानी हिली एरिया से लो लाइंग एरियाज में आ रहा है, मतलब हाई एरिया से लो एरियाज की तरफ आ रहा है। तो वैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज्यादा है? ब्लड के अंदर ज्यादा है, ट्यूब्स के अंदर ज्यादा है। तो वहां से वो निकल कर कहां आएगा? इन फ्लूइड्स के अंदर आएगा, ताकि ब्लड के अंदर का वेस्ट क्लियर हो सके। The patient blood is passed through this tube. तो पेशेंट का ब्लड जो इन ट्यूब्स के अंदर से ट्रैवल करेगा। During this passage, the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by diffusion. तो जो भी वेस्ट रहेगा वो निकल के डायलिसिंग फ्लूइड में ऐड हो जाएगा और आपको कुछ समय बाद डायलिसिंग फ्लूइड निकाल के डब्बे में से फेंकना है, क्योंकि वो पूरा गंदा हो चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन जमा हो गया होगा। और नेक्स्ट रिपीट साइकिल के लिए फिर से एक फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड आपको डब्बे के अंदर फिर से फिल अप करना पड़ेगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूं काफी तक आपको ये चीज अभी क्लियर होना स्टार्ट हो गई होंगी। The purified blood is pumped back into the patient. This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम बात करते हैं। किडनी से डिफरेंट कैसे है? किडनी में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। किडनी में क्या होता है कि यूरिन फॉर्मेशन नाम की जब प्रोसेस होती है,
तो उस वक्त क्या होता है, दो चीजें होती है, वहां पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी फिल्टर होती है और सारी वेस्ट चीजें भी फिल्टर होती है। आई रिपीट, वेस्ट चीजें भी फिल्टर होती है और यूजफुल चीजें भी फिल्टर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड में मिलने वाला ग्लूकोज इंपॉर्टेंट चीज है, एनर्जी का सोर्स है, वो भी फिल्टर होता है ना। ब्लड में मिलने वाले कुछ और कंपोनेंट से, विटामिन से, मिनरल्स है, ये भी सब फिल्टर हो रहे हैं, से हार्मोन्स है, फिल्टर हो रहा है। लेकिन ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें अगर यूरिन के वाटर में डिसॉल्व होकर बॉडी के बाहर चले गए तो बॉडी को तो बहुत नुकसान होगा, वैसे बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे फिर। तो ये जितनी इंपॉर्टेंट चीजें फिल्टर हो जाती है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हमको रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है, वापस उसको बॉडी में रोक लेना पड़ता है, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर आवर बॉडी। तो किडनी में क्या हो रहा है, दो चीजें फिल्टर होती है, यूजफुल एज वेल एज वेस्ट। तो वेस्ट तो यूरिन के वाटर में डिसॉल्व होकर चला जाएगा, लेकिन जो यूजफुल उसको रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है। लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में ये कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि हम सिर्फ वेस्ट को यहाँ पर फिल्टर आउट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारी चीजें अभी भी ब्लड के अंदर लॉक्ड है। नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर्स डेली। ठीक है, मतलब एक दिन में लगभग 180 लीटर्स यूरिन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये है साफ साफ। अब अगर 180 लीटर्स पर डे बना रही है हमारी किडनी यूरिन्स, लेकिन हम कितना अवॉइड ऑफ कर रहे हैं? हम तो 1 से 1.5 लीटर नॉर्मल कंडीशन में अवॉइड ऑफ कर रहे हैं। तो अगर हम 1 से 1.5 लीटर नॉर्मल कंडीशन में अवॉइड ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 178.5 टू 179 लीटर हमने क्या कर लिया, रीएब्सॉर्ब कर लिया। तो ये जो बात हो रही थी ना रीएब्सॉर्प्शन की, वो मैं आपसे कह रहा हूं। 178.5 टू 179 लीटर हम लोग रीएब्सॉर्ब किया, और जो 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनी है, बची है, वो उसके अंदर वेस्ट डिसॉल्व हो रहा है और वो बॉडी के बाहर जा रही है। और आपको ये भी पता होगा बच्चों, यूरिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। ये कैसा है बच्चों, आपके यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर के लिए धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन जमा हो रही है। ठीक है, कुछ घंटों बाद, 4 से 6 घंटे बाद उसमें एम्पल वॉल्यूम जमा हो जाता है, लगभग 150 से 200 ml जमा हो जाता है। देन यू गेट द सेंसेशन ऑफ द यूरिनेशन एंड देन यू पास द यूरिन, जिसे साइंस में मिक्चुरेशन भी कहते हैं। साइंस में यूरिनेशन प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, साइंस में कार्डियक बोलते हैं। इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, साइंस में रीनल बोलते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में यूरिनेशन प्रोसेस कहते हैं और साइंस में मिक्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, However, the volume actually excreted only a liter or a 2 a day. 2 भी बहुत ज्यादा है, 1 से 1.5 लीटर ही होता है, because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. लेकिन आर्टिफिशियल किडनी को ये करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी में हम सिर्फ वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल किडनी जो कर रही है वेस्ट और यूजफुल दोनों को फिल्टर करती है, इसलिए वेस्ट को हमको निकालना है, यूजफुल को हमको रीएब्सॉर्ब करना पड़ता है। इसलिए नेचुरल किडनी में ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में ये प्रोसेस की हमको जरूरत नहीं है। बच्चों, ये डायग्राम्स आपको छोटा सा जो चीज मैंने भी आपको बना के बताया था, आप इसको फटाफट इसको समझ भी सकते हो। प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। ये पेशेंट है, मान के चल रहे कि इसका किडनी फेलियर का प्रॉब्लम है। अब ये जो इसका हैंड है, हैंड के साथ आपने देखिए 2 ट्यूब आपको फिटेड आपको नजर आ रहे हैं, 2 ट्यूब्स आपको फिटेड नजर आ रहे हैं, और डायरेक्शंस में आपको क्लियर हो रहा है कि किधर किधर ब्लड फ्लो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको चीजों को थोड़ा ध्यान से समझना होगा। कैसे समझेंगे? तो ये वो बॉक्स है बच्चों जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये बॉक्स के अंदर ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वो डायलाइजिंग फ्लूइड है बच्चों। ये क्या है बच्चों? डायलाइजिंग फ्लूइड है। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड इस बॉक्स के अंदर हम लोग ने डाल के रखा हुआ है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारे पाइप्स दिख रहे हैं। इनकी पाइप्स की जो लाइनिंग है वो सेमी परमिएबल है बच्चों। तो जो भी ब्लड हम पेशेंट के बॉडी से निकाल रहे हैं, वो इस डब्बे के अंदर, इस बॉक्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये बॉक्स के अंदर क्या होगा, ये जो ब्लड जा रहा है, ये जो ब्लड इस बॉक्स के अंदर एंट्री कर रहा है, इसके अंदर बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, यानी कि ब्लड विद अ वेस्ट, ब्लड विद अ वेस्ट। अब जब वो ब्लड इन ट्यूब्स के अंदर मूव करेगा, ब्लड जब इन ट्यूब्स के अंदर मूव करेगा, तो ब्लड के अंदर का सारा वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, ब्लड के अंदर का सारा वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाएगा, और जो साफ हुआ ब्लड है, जो क्लीन हुआ हुआ ब्लड है, ये वाले ट्यूब के माध्यम से वापस हम पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो गंदा खून है, सादे भाषा में जिसमें वेस्ट है, इंप्योरिटीज है, वो हम लाके इस डब्बे में डाल रहे हैं। ट्यूब्स के अंदर रोटेट हो रहा है, डायलाइजिंग फ्लूइड उसमें का वेस्ट खींच लेता है, साफ सुथरा ब्लड वापस हम पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सिस्टम कंटिन्यूसली वर्कआउट होता है, और इस प्रोसेस को कम से कम 4 से 6 घंटा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार में आधे घंटे में हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार पेशेंट सुबह 8 बजे 9 बजे हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो उसकी छुट्टी दोपहर शाम को ही होने वाली है, क्योंकि 4 से 6 घंटे तक ये प्रोसीजर पेशेंट के बॉडी में अप्लाई करना पड़ता है। और हो सकता है ये प्रोसीजर हफ्ते में एक बार करना पड़े, हो सकता है प्रोसीजर हफ्ते में 2 बार करना पड़े, हो सकता है 15 दिन में एक बार करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट।
तो वो कंडीशन ऑफ द पेशेंट से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये एक्टिविटी उस पेशेंट के लिए उसको वीक में, 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते में 2 बार कितनी बार करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विल बी डिसाइडेड बाय द डॉक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, और एक चीज आप देख सकते हो, वेस्ट फ्लूइड को हम रिमूव करेंगे और फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड को हमको ऐड करते रहना पड़ेगा ताकि प्रॉपरली उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस स्ट्रेस अच्छे से निकाला जा सके ब्लड में से। तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने जितनी चीज अभी डायलिसिस के बारे में बताई आपने अच्छे से समझी होगी बच्चों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।